नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत का पारण और पारण का में क्या खा करके पारण करना चाहिए और पारण करते समय किन नियमों का पालन करें। साथ ही जानेंगे प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत और सर्वपितृ अमावस्या की सही तिथि के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सदस्य जरूर से बन जाइए। देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से पूजा पाठ से जुड़ी सही और सटीक जानकारियां जो कि ज्योतिष पंचांग के आधार पर बताई जाती हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिख दें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो ध्यान से आज का वीडियो देखना है। आपको पारण का जो मुहूर्त है वह अच्छे से नोट करना है। पारण जो होता है वो शुभ मुहूर्त में ही करना अनिवार्य माना जाता है। वैसे तो अश्विनी मास के पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, इसकी एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। पितृपक्ष में आने वाली यह एकादशी पितरों के उद्धार के लिए खास और सरल मानी जाती है। इसी दिन कुछ सरल उपाय भी किए जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके द्वादशी को व्रत पारण के समय अपने व्रत का पुण्य जरूर से प्राप्त करना चाहिए। और पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके पितरों को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति होती हो जाए। साधक को पितृदोष से राहत भी मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है पारण का, वो अब मैं आपको बताता हूँ। इस साल पदनाम मास यानी कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर यानी कि आज शनिवार को है और इसका पारण जो है रविवार के दिन होगा। एकादशी के दिन पीपल की पूजा का फल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एकादशी को पीपल पूजा करें और शनिवार का दिन होने से पीपल पूजा का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी के दिन सुबह या फिर शाम के समय पीपल की पूजा करने का शुभ संयोग जरूर से प्राप्त करें। एकादशी की जितने भी भक्त व्रत रखते हैं वह जो है एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। कई स्थानों पर एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन रहती है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत उनको कब करना चाहिए? तो ऐसे में जो एकादशी होती हैं वह हमेशा उदय तिथि के आधार पर मानी जाती है। जब भी सूर्य उदय कालीन तिथि आती है वही एकादशी व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सभी धार्मिक स्थल जैसे बांके बिहारी जी मथुरा वृंदावन, राधा रमण वृंदावन में, कई अन्य मंदिर जैसे गौरी मठ खाटू श्याम, ऐसे कई सारे मंदिरों में एकादशी व्रत का पालन 28 सितंबर को इस बार किया जाएगा, यानी कि शनिवार के दिन किया जाएगा। अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की समय की बात करें तो पूजा का सुमुहूर्त के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला है, वह आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ पारण से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस एकादशी पर कई शुभ संयोग भी प्राप्त हुए हैं। तो इंदिरा एकादशी का जो पार है वह आप सभी को कैसे करना है कि आपको इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन जिस तरह आप व्रत रखते हैं उस तरह से व्रत रख करके पूजा को संपन्न करके व्रत को सफल बना लेना है और फिर दूसरे दिन आपको इसका पारण करना है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन पितरों के लिए चंदन की माला, खीर, शहद, केसर आदि का दान करना शुभ माना जाता है। विधि विधान से पितरों को सुख और शांति मिलती है और हर साल अलग अलग तिथियों पर यह निर्भर करता है। अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता होती है, वे लोग भी माघ नक्षत्र में अपने पितृ का श्राद्ध करना बहुत ज्यादा फलदायी मानते हैं। इससे पितृदोष से आप शांति भी करवा सकते हैं। इस समय बहुत जल्द ही आपको तुरंत फल मिल जाएगा। इस समय दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से पितृ दूध से तुरंत मुक्ति मिलती है। यह उपाय आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए।
क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, परंतु द्वादशी तिथि के दिन जो भी भक्त चावल की खीर बना करके चावल की खीर से अगर अपने व्रत का पारण करता है तो यह अति उत्तम होता है। और चावल की खीर से ही पितरों के निमित्त दान करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी नया मांगलिक कार्य इस श्राद्ध पक्ष के दौरान तो नहीं किया जाता है, तो वट वृक्ष जो होता है उसके नीचे अगर आप एक घी का दीपक जलाते हैं तो लाखों का कर्जा भी दूर हो जाता है। अगर आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं, किसी कर्ज में फंस चुके हैं, तो यह उपाय जरूर से कीजिए। अगर आपको माह नक्षत्र मिले, उसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करना पड़े, तो एक प्रश्न हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सूतक और पातक में एकादशी व्रत कैसे करेंगे। तो देखो, अगर किसी के यहाँ सूतक लगे हैं या पातक लगे हैं, मतलब किसी के यहाँ जन्म या मृत्यु हुई है, तो उस समय साधकों कई शुभ काम पूजा पाठ नहीं करनी होती, क्योंकि सूतक पातक में घर को अशुद्ध माना जाता है। इस समय ब्राह्मण भी उस घर का जल नहीं पीते। उन लोगों को एकादशी व्रत रख द्वादशी को व्रत का पुण्य फल प्राप्त की जाने के निमित्त या पितरों के निमित्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि उस एकादशी का व्रत का जो फल होता है वह आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा होता है कि आप उनके निमित्त यानी कि पितरों के निमित्त दान करें, ताकि आपको पितृदोष से राहत मिल जाए। इसके अलावा इंदिरा एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो द्वादशी को इसका पारण करें और इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त करें और अपने पितरों को भी इसका श्रेय दें, ताकि उनको भी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। और व्रत का पारण कब करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप यह तिथि नोट करें। व्रत का जो पारण है 19 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक करना है। अगर आप इस समय अव्रत का पारण करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। 19 सितंबर को द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा, तो वह शाम को भी 4 बजे पर इस एकादशी और द्वादशी पूरे समय की है। तो द्वादशी को अगर किसी के घर में श्राद्ध है तो वह अपने व्रत का पारण श्राद्ध तर्पण आदि के बाद ही करें, मतलब श्राद्ध करने के बाद ही जो है इस व्रत का पारण करें और समय से पहले पारण कर ले। द्वादशी तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोग और सन्यासी का श्राद्ध किया जाता है। याद रखना, सन्यासी की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, पर उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को करते हैं। जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि पर होती है उन्हें भी द्वादशी में ही श्राद्ध करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि में किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि में अन्न खाना वर्जित होता है। एकादशी तिथि में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध का भोजन खाने वाला और जिसके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है, तीनों ही व्यक्ति महापाप होते हैं और उनको पाप भुगतना पड़ता है। वहीं द्वादशी को श्राद्ध करने से पुण्य में कई गुना बढ़ोतरी होती है और लाभ प्राप्त होता है। अब हम आपको यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रदोष व्रत जो है 13 या त्रयोदशी को किया जाता है। आपको त्रयोदशी की तिथि इस बार 29 सितंबर को 4 बजे यानी कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है और 30 सितंबर को 7 बजे पर यह समाप्त होगी, यानी कि 4:47 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर को 6 बजे पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी कि शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है और ऐसे में आपको शाम की पूजा के लिए यानी रवि प्रदोष के दिन 29 सितंबर को शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच का समय प्राप्त हो रहा है। इस समय प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी को मासिक शिवरात्रि व्रत इसवा 30 सितंबर सोमवार के दिन प्राप्त हो रहा है और सोमवार का दिन है मासिक शिवरात्रि है और यानी कि दोनों ही दिन कुल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसी वजह से शिवरात्रि का इस बार काफी ज्यादा महत्व अधिक बढ़ गया है। पहले तो देखो, शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को रखा जाएगा, इसीलिए आपको पहले चतुर्दशी तिथि का समय बता देता हूँ। चतुर्दशी तिथि 30 सितंबर को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर को शाम 9 बजे के बाद में होने वाला है। शिवरात्रि पूजा में सूर्योदय का नहीं बल्कि रात की पूजा का महत्व होता है। तो 30 सितंबर सोमवार को शिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो जो प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है वह 30 सितंबर की देर रात्र को है।
तो 11:77 से लेकर 12:35 जो समय है वो आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में 14 का श्राद्ध जो है 1 अक्टूबर को किया जाएगा। 14 का श्राद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है या दुर्घटना, महामारी, कोई अन्य वजह से मृत्यु होती है तो उनको इस तिथि के दिन श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसीलिए 14 का श्राद्ध महत्वपूर्ण होता है। 1 अक्टूबर को शिवरात्रि का व्रत है। अगर आप शिवरात्रि व्रत रखना चाहते हैं तो वह भी आप रख सकते हैं। अब अमावस्या के बारे में बात करते हैं। इस बार पितृ अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर महीने की अमावस्या ही पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में पितृपक्ष की अमावस्या ज्यादा महत्व रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या या महालय अमावस्या कहते हैं। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन दान से पितृजन तृप्त हो जाते हैं। अपने पुत्र पौत्र परिवार को आशीर्वाद देकर खुश होकर जाते हैं। अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड दान तर्पण जरूर करें। इस साल पितृपक्ष की जो अमावस्या है वो 2 अक्टूबर दिन बुधवार को है और यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने के साथ में है, यानी कि इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे में पितृ अमावस्या का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूत काल का महत्व होता है और ग्रहण में सावधानियों का भी महत्व होता है, जो कि आप सभी को जरूर से रखनी चाहिए। अगर सूतक काल से जुड़ी हुई, चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। मैं उसमें आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के जरिए हमें बता दीजिए, हम आपको उसको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हम प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर भगवान विष्णु का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिख दें और दिव्य ज्योति चैनल का एक सुंदर सा प्यारा सा सदस्य जरूर बन जाए।